सब बताऊंगा मैं। देखो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्या नाम है? और तो हमारे सामने एक सवाल है जिसमें हम लोग देखेंगे कि लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, और यदि हमें लाभ हानि प्रतिशत निकालना हो तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। रमा एक पुस्तक 300 रुपए में खरीद कर अपनी दोस्त रिया को 330 रुपए में बेच देती है। यानी कोई लड़की है रमा जो एक पुस्तक 300 में खरीदती है और अपनी दोस्त रिया को कितने में? 330 रुपए में बेच देती है। तो बताओ रमा को कितने रुपए का लाभ हुआ यदि यही पुस्तक वह 240 रुपए में बेचती। मान लो 330 की जगह 240 रुपए में बेचती तो कितने रुपए की हानि होती? लाभ हानि प्रतिशत भी ज्ञात करो। इसमें पूछा है कि आप लाभ हानि प्रतिशत भी निकालिए। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे। देखो सबसे पहले रमा ने एक पुस्तक 300 रुपए में खरीद कर, यानी जिस दाम में जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और जिस दाम पे जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुस्तक का क्रय मूल्य जो है कितना है? पुस्तक का क्रय मूल्य 300 रुपए है ना, और पुस्तक का विक्रय मूल्य कितने में बेचती है? 330। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा, पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 330 रुपए। अब बताओ कोई भी वस्तु है उसको कम दाम में खरीद कर और किसी को महंगे रेट में महंगे दाम में बेचोगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। मान लो यही कोई पेन है 5 रुपए का लेकर आते हैं और 7 रुपए का किसी को दे दिया तुमने, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा ना। तो बेचा आपने 7 रुपए में, तो 7 रुपया क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ? और 5 रुपए में खरीदा था तो 5 रुपया क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, तो यहां पर भी वही स्थिति है। 300 का खरीदा है, 330 में बेचा है, तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा होगा ना, यानी उसको लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है 330 रुपए और क्रय मूल्य है 300 रुपए, तो इसको लाभ हुआ कितने रुपए का? 30 रुपए का। कितने रुपए? 30। अब लाभ तो हमें पता चल गया, कितने रुपए का लाभ हुआ ये पता चल गया। अब हम लोग निकालेंगे लाभ प्रतिशत। क्या निकालेंगे? तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ पे लाभ है 30 रुपए और क्रय मूल्य है 300 गुणे 100। तो यहाँ पे 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, दोनों कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ 3 कम 3 3 दहम, तो कितना आ गया? लाभ प्रतिशत बराबर 10, यानी 10% का उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। समझ में आया कि नहीं? अब इसी तरह से हम लोग अगर वो वही पुस्तक 240 में बेचती तो पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो तो उतना ही रहेगा ना जितने में खरीदा है। तो 300 रुपए हो गया क्रय मूल्य, और बेचा कितने में है? 200। तो इसका विक्रय मूल्य बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? विक्रय मूल्य बदल जाएगा। अब ये हो गया 240। अब बताओ कोई भी वस्तु 300 में अगर खरीदते हो तुम और 240 में बेचते हो तो फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान। उसी को हम लोग बोलते हैं हानि। क्या बोलते हैं? हानि। तो हानि कितना हो गया? देखो क्रय मूल्य यानी जितने में खरीदा था, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी जो जिस फार्मूले से हम लाभ निकालते थे उसका ये उल्टा हो जाता है। तो क्रय मूल्य है 300 और बेचा कितने में? 240 में, यानी 60 रुपए का नुकसान हुआ। कितने का? तो हानि हो गया 60 रुपए। अब यहाँ पे हम लोग हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत, तो फार्मूला जहां पे लाभ है वहां पे हम लोग हानि यहाँ पे लिखेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य। हानि बटे
क्रय मूल्य गुणे 100। अब देखो हानि है 60 रुपए, क्रय मूल्य कितना है 300 और गुणे 100, 2 जीरो ये कैंसिल हो सकता है। और देखो 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 शून्य शून्य, कितना आ गया 20, कितना हो गया। तो यहां हम लोग लिख देंगे हानि बराबर 20%। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इसी प्रकार से अगर सवाल हमारे सामने आता है तो हम लोग लाभ हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। निकाल पाओगे कि नहीं।